क्या है ये? तुम्हारे लिए खास है। अच्छा। देखना है? खुद देखो। अरे वाह, कैसा है? बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि अभी पहनो इसे। अभी मैं अभी और इसी वक्त। आज का दिन खास है, समझी ना? समझ गई ना? अब जल्दी कर। आए। चीखें निकलेंगी आज तेरी। आज अमेरिका वाली गोली दी है। आप तो हमेशा ही ऐसा कहते हैं, पर होता कुछ नहीं है। आज बात कुछ अलग है। तुम्हारा हाथ इतना गर्म कैसे है? कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। मैं बच्चों को देख के आती हूँ। विक्रम, क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक? मुझे साइकिल चाहिए। मैंने पापा से कहा था, उन्होंने मुझे डांट दिया। ओह, साइकिल नहीं दिलाई? मेरा बच्चा, मैं दिलाऊंगी तुम्हें साइकिल, ठीक है? चलो सो जा। आप दिलाओगे मुझे साइकिल? तुम्हारी साइकिल तुम्हारे चाचा जी दिलाएंगे मेरे प्यारे बेटे। सो जाओ। सो जा। कल सुबह तक तुम्हारी साइकिल तुम्हारे पास होगी। ठीक है।
ये लीजिए। भैया जी मलाई। पहलवान, तेरा हाथ लगता ही ना मलाई में और भी मजा आ जाता है। तू एक काम कर, तू तू एक मलाई की दुकान खोल ले गुड आइडिया मैन। और दुकान का नाम रखना पहलवान मलाई। हाँ? अरे भैया जी, हाँ? कहीं हमारा नाम मलइयो पहलवान ना हो जाए। चलो। ए बाबू साहब, पैसा। बड़की अम्मा कहती थी, जाते हुए को पीछे से टोकना नहीं चाहिए, अशुभ होता है। कितना हुआ? 40 रुपया हुआ जी। 40 रुपया। 40। तो एक काम करो, तुम हमको 100 रुपया वापस करो। वो का है? वो इसलिए क्योंकि इसकी गोली जो है वो 140 रुपया की है। ये गोली का हम क्या करेंगे? अरे गोली का तुम नहीं करोगे, जो करेगी गोली करेगी, तुम्हारा। पीछे से टोक दिया हमको। चिंता मत करना। हाँ? आज से मैं तेरा ख्याल रखूंगा। शाबाश। लहरिया लुटाए राजा। हाँ, क्या कर रहे हो भाई? क्या हुआ? भूत ना? बहुत दर्द हो रहा विक्रम भैया। हैं? अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? अरे भैया जी जल्दी कीजिए ना, क्या रात भर पकड़ के बैठेंगे इनका? हाँ देखिए ना, इनका गुब्बारा ही फूलता जा रहा है, कहीं फट गया तो हमारे हाथ में मूत देंगे ये। देखो बेटा, तुम्हारे पास दो ही विकल्प है, या तो कि तुम खड़ा होगे या तो कि तुम्हारा खड़ा होगा। भाई हम नहीं खड़ा होंगे, चलेगा भाई। मैं लेकिन इसका खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैंने मुंह निकाला, इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया। बहुत दर्द हो रहा भाई। भाई मैं तो बोलता हूँ मैं कैंपस ही छोड़ दूंगा। ठीक है। अरे कैंपस के मैं तो शहर ही छोड़ दूंगा भाई। भाई जाने दो भाई। चल निकल, चल पक्का? जा चल निकल निकल बॉस। कोई इस्तेमाल नहीं किया। एडमिशन पक्का है। Nomination form.
हम आपके लिए एक नंबर 1 का नाम सोच रखे हैं, भवकाल चंद। वही बात है। अरे बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा आदमी आएगा 5 लाख रुपया लेके, उसको चुपचाप रख लीजिए और काम हो गया समझिए, बाकी हम देख लेंगे। हाँ लेकिन भैया जी, तू ना इस सरकारी रिकॉर्ड का कोई चिंता मत कर, है ना? जी भैया जी। जितना कहा जाए उतना ही करो। बस भैया जी। सुनो एक सेकंड, अपना दिमाग काहे लगा रहे हो? हाँ? बात नहीं मानोगे ना तो इच्छे छोटा करके इसी में पिसवा दूंगा, समझे? सॉरी भैया जी। हाँ हेडमास्टर साहब। मैं डीन बोल रहा हूँ भैया जी, हेडमास्टर नहीं। अरे यार, हम तो 8वीं पास हैं, मास्टर ही समझते हैं। डीन विन तो हमको समझ में आता नहीं है, डॉन जरूर समझ में आता है। अरे खैर छोड़िए, बताइए क्या हुआ? साले तुम वहां बैठ के क्या घंटा उखाड़ रहे थे? और मैं क्या कर सकता था भैया जी, मैं उसे रोक भी तो नहीं सकता था। तेरी माँ की साले। हाँ बबलू। हाँ जी पापा। मैं देखता हूँ पापा क्या करना है। विक्रम, लगाओ हीरो का फोन लगाओ, कहीं लगा होगा। बबलू भैया? हाँ भैया। कहाँ है छोटे? भैया भैया कैंपस में ही है। क्या हुआ? कैंपस में है नहीं, कैंपस में था। हाँ भैया, वो 4:45 तक उधर ही था, उसके बाद मंदिर चला। हाँ मुझे सब पता है कौन से देवी के दर्शन चल रहे। तुम्हारे दर्शन खत्म करो और कैंपस जाओ, देखो क्या बवाल मचा है वहाँ। हाँ भैया, देखते हैं भैया, फोन करते हैं आपको। चल बहन के लोरी कपड़ा लेना। थोड़ा जल्दी कर। जी मालिक। कहाँ भटक रहा था नारद? नारद मुनि मत कहिए मालिक, महाभारत का संजय कहिए, जो आपके लिए रोज नई नई खबरें लाता है। अबे साले, मुझे धृतराष्ट्र बना दिया। मैं अंधा हूँ क्या? मुझे अंधा बना दिया। वो तो मैंने अपने लिए बोला था। और अभी अभी एक खबर लाया हूँ कि भैया जी बहुत गुस्से में हैं। क्यों? थोड़ा जल्दी कर। हाँ। क्यों? क्या कह रहे? क्या हुआ है? सुना है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई अजीत नाम का लौंडा भैया जी की पैनल के खिलाफ खड़ा हुआ है। कौन जात का है? का नाम बताए थे, अजीत यादव। देख रहा हूँ छोटे में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है तू। चल जा, उसी का पकड़ के घूम। चल, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। नहीं मालिक, मैं तो हमेशा आपको आगे दिखना चाहता हूँ। क्या आगे जाना है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति की पहली सीढ़ी कैंपस ही होती है। और आपका बेटा
कैंपस में ही है। जन्म को आग लगा, जन्म की एक कसुंदर और सारे गम बाहर। तो डील पक्की समझी जाए ना कलेक्टर साहब। हाँ हाँ, डील पक्की ही है, लेकिन जरा संभल के, क्योंकि अगर मामला खुल गया अरे तो नौकरी पे आ सकती है। बड़े भाई आप क्यों टेंशन लेते हैं? दिल्ली सरकार से जो 1 रुपया आता है उसमें हम तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा बच जाता है। तब हम तो उसी 85 पैसे की बात कर रहे हैं ना, इसमें बड़े लोग खेल रहे हैं। ऊपर भी तो सब भ्रष्ट लोग ही बैठे हैं। और मंत्री जी, उन्होंने तो मौन व्रत ले रखा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने जो आपके बारे में सुना है। आपने सही सुना है। मगर हमारा भी एक उसूल है, धंधे में दादागिरी नहीं और दादागिरी में धंधा नहीं। ठीक है, काम हो जाएगा। आप ही हैं जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? आप जानते नहीं हैं क्या हमारे बारे में? जानता हूं। तो अरे बैठ जाओ यार, और तुम खड़े हो जाओ। शाबाश। देखो, ऐसा है कि तुम्हारी नोटबुक देख के लगता है कि तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। यहाँ सब पढ़ने ही आते हैं। नहीं, सब नहीं आते हैं। लेकिन तुम आए हो, अच्छा है, करो, पढ़ाई लिखाई करो, हैं? लेकिन क्या है, ये इलेक्शन पॉलिटिक्स तुम्हारे बस की नहीं है। बैठ जाओ। बैठा था तो खड़े होने के लिए बोले, खड़ा हूं तो बैठने के लिए बोल रहे हो। आखिर चाहते क्या हो? अरे हम सबकी भलाई चाहते हैं, तुम्हारी भी भलाई चाहते हैं। इसके भलाई के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है बबलू, हम सब हैं इसके साथ। शिवा, तुम में इतनी तमीज होनी चाहिए कि जब एक ठाकुर बात कर रहा हो तो दूसरे ठाकुर को बीच में बोलना नहीं चाहिए। ये स्टूडेंट के यूनियन का इलेक्शन है बबलू, ठाकुर यादव की लड़ाई नहीं। अब देखो, ऐसा है कि जिसकी ताकत कुर्सी भी उसी की। बचपन में सुना था, जिसके पास ताकत होती है जमीन उसी की होती है। अब जमीन की जगह कुर्सी आ गई। ठीक है, तो आजा मैदान में, दिखा अपनी ताकत। अरे हम तुमको प्यार से
मुलाकात होती है तुमसे। जिसे कोई जीत ना सके, अजीत। निशा, निशा, तुम यहाँ आओ। छात्रों का एक ही नारा, अजीत हो अध्यक्ष हमारा। वाह, जिसे कोई जीत ना सके, अजीत। वाह, सबका प्यारा अजीत हमारा। सबका प्यारा या सिर्फ तेरा प्यारा? तो आजा मैदान में, दिखा अपनी कहा अपनी ताकत। पापा हम आपको लगाते हैं, अभी उस अजीत को टपकाने जा रहे हैं। बबलू रुक जा, हमको सब पता चल गया है। अरे और फिर भी आप हमको रोक रहे हैं? हाँ, क्योंकि युद्ध में रणनीति अपनाई जाती है और राजनीति में कूटनीति। तुम कोई गुंडा नहीं हो, बल्कि तुम्हें एक नेता बनना है। सब ठीक हो जाएगा। मैं लखनऊ से जब आऊंगा कैंपस होते हुए जाऊंगा, ठीक है? जो बाकी की जमीन है वो भी हो ही जाएगी, कुछ दिनों की बात है। बस 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 करिए नौटंकी शंभू काका। आप यहाँ वफादारी का ड्रामा कर रहे हैं और वहाँ पे आपका लौंडा हमारी इज्जत के साथ में खेल रहा है। बबलू क्या हुआ? शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाए पापा, खाक शांत हो जाए। आपने रोक लिया हमको, वरना उस हरामी के लौंडे को तो हम। देखो बबलू, ये बात। चुप। शंभू से तमीज से बात किया करो। इसकी बेइज्जती करके तुमने हमें गाली दी है। अरे तो क्या करें? आप ही बताइए ना, हम क्या करें? आपको पता है इनके लौंडे ने क्या ड्रामा किया है? विद्यार्थी परिषद का ऑथराइज्ड कैंडिडेट बन गया है, हीरो बन रहा है हमारे सामने। शंभू, बबलू की बात का बुरा मत मानना, मगर इसकी बात को जरा गहराई से सोचना। हम कब तक काबू में रखेंगे? इसका गुस्सा तुम जानते ही हो। कहीं किसी दिन ऊंच नीच हो गया तो? अरे जिंदा रहेगा तो इलेक्शन लड़ेगा ना। बच्चों को समझाओ। आपने कुछ ज्यादा ही सर पे नहीं चढ़ाए हुए पापा ऐसे। कुत्ते और बिल्लियों को पालतू बनाने वाले बहुत इंसानों को देखा होगा तुमने, मगर इंसानों को कैसे पालतू बनाया जाता है ये अपने बाप से सीख। प्यार से पुचकार के तुम इंसान और कुत्तों को अपना गुलाम बना सकते हो। ये वफादार इंसान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
जब तक तुम इन्हें पालना नहीं सीख पाओगे कभी भी बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकोगे। कौन भौसड़ी का दाम छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, छोड़ो, बचाओ। इस साले के छोड़ो, छोड़ो प्लीज, छोड़ो, छोड़ो। हटा उसको। अरे बचाओ। कोई है? अरे काहे चिल्ला रही है? अरे खबर दो मदर चोद को उसको। साले तेरी तो बचाओ, बचाओ। प्लीज छोड़ो। मदर चोद को भौसड़ी के को। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुझे अजित, तुझे मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। चल, मैं कह रहा हूँ तुझे अजित, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यहाँ से, तुझे। नाम क्या है तुम्हारा? रानी। देखो रानी, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। उनमें सब यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। ओके। ए, क्या करने जा रही थी तुम? क्यों बचाया आपने मुझे? मर जाने दीजिए मुझे। पागल हो गई हो क्या? ऐसी कौन सी बड़ी घटना हो गई तुम्हारे साथ जो तुम अपनी जान देने जा रही हो? तुम और तुम्हारी इज्जत दोनों सेफ है। देखिए, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये कोई छोटी घटना नहीं है। मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ और मेरे घर में सिर्फ एक माँ है। ये सब काम सिर्फ मैं अपना घर चलाने के लिए कर रही थी, लेकिन आज के बाद तो मैं ये भी नहीं कर सकती। बस अब इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। एक रास्ता है, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ?
ये कौन है बेटा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं अजीत, ये कौन है? ये क्या चल रहा है? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं, ये कौन है? हाँ? प्रिया, इसे लेकर अंदर जाओ। प्रिया, मैंने बोला ना, इसे लेकर के अंदर जाओ। हाँ भैया, आओ। दुनिया समाज नाम की भी कोई चीज होती है बेटा। दुनिया समाज की बात आप ना करें बाबूजी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने जो भी किया है डंके की चोट पे किया है, रात के अंधेरे में मुंह छिपा कर नहीं। प्लान बदलते हैं। अब उस अजीत को रास्ते से हटाना नहीं है, अब उसे हराना है। क्या? अजीब लग रहा है ना मेरे मुंह से ऐसी बातें, पर पापा ने एक अच्छी सीख दी और कुछ दिन शांत रहने को भी कहा है। अरे लेकिन भैया वो बहुत पॉपुलर है, लड़के फैन है उसके, लड़कियां दीवानी है। वही तो, उसकी यही पॉपुलैरिटी को खत्म करना है। कुछ सोच, दिमाग लगा छोटे, रास्ता जरूर निकलेगा। एक ऐसा रास्ता सोच ताकि उसकी ये पॉपुलैरिटी बदनामी में बदल जाए। रास्ता मिल गया भैया, बस आप आशीर्वाद दीजिए। एक तीर से दो शिकार। जा। अजीत सर, अजीत सर, अजीत, अजीत, अजीत सर। यहाँ है अजीत सर। अरे अरे बहन जो पकड़, रोक रोक मादरचोद, खोल। आज तो तेरा माँ का चोदो, आज देख तू, खोल साली। किधर? ये देख, चल चल चल, ऊपर चल, ऊपर गई। प्लीज दूर रहो मुझसे। अब कहाँ जाएगी? मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, प्लीज मेरे पास मत आना। चल
चल चल निकल तो मर गई निकल यहाँ से चल चल ये बताने की जरूरत नहीं है मलिक, और ताकत ना आपके पास है ना आपके हाथ। अगर होती तो छोटी ठुकराइन कहीं भटकती। क्या बोला? क्या बोला? तेरी माँ की क्या हुआ मालिक? मारिए ना। रुक क्यों गए? ऐसा करके मैं अपने आप को सही साबित तो नहीं कर सकता ना। मेरे बारे में जो तू सोचता है, पुष्पा और छोटे भी तो वही सब सोचते होंगे मेरे बारे में। ओ जान। आप तो हमारी कमजोरी बनती जा रही हैं। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तो तड़पती रह जाती। पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो जागे हुए हैं। देखो ना। ठीक है, जाती हूँ। अरे वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो बाहर थोड़ा टहलने के लिए चली गई थी। पिछवाड़े छोटे के साथ देखा मैंने तुझे। बोलना बेशरम, कहाँ गई थी तू? छोड़ी मुझे, छोड़ी मुझे, छोड़ी मुझे, छोड़िए मुझे, मुझे बात करनी है। छोड़िए मुझे। बोल, क्या बात करनी है तुझे? आ गई थी मैं बबुआ से मिलने। सुनना चाहते हैं ना आप? तो सुनिए। मेरे जिस्म को सुख चाहिए और मेरी कोख को हालात। और आपसे तो हो ही नहीं पा रहा है। आप तो मुझे बांझ कह के इस घर से बाहर निकाल दोगे, जैसा अपनी पहली बीवी के साथ किया था। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं दूंगी इस हवेली को चिराग।
बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू इस घर की ठकुराइन है। आ रही है मुझे शर्म। तभी तो जो भी किया इस घर की चार दीवारी के अंदर किया। कहीं बाहर जाके मुंह नहीं मारा मैंने। और हाँ, आज के बाद आप मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। साली हवेली को चिराग देने के नाम पर अपने जिस्म की आग बुझाती रही और मैं जहर के घूंट पीकर सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे पावर चाहिए, पावर, और ये मैं छोटे से लेकर जाऊंगा। भैया जी, अपने जीते जी कभी नहीं देंगे। इसलिए उसे मरना होगा। ये क्या प्लानिंग चल रही है? आप जो भी सोच रहे हैं गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये सोचा है ये होगा कैसे? अभी सोचा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। रास्ता अपने आप नहीं बनता है। अगर ऐसा होता तो आप अब तक चुप नहीं बैठते। क्या मतलब? आप बस बैठ के चिल्लम फूकिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला। जो भी करना है मुझे ही करना होगा। मेरे बेटे के भविष्य के लिए मुझे ही सोचना होगा। बोलो ठकुराइन। ठकुराइन नहीं, तुम्हारी पुष्पा। हाँ पुष्पा, बोलो, कैसे याद किया? मैं अपने बेटे को इस घर का वारिस बनाना चाहती हूँ। अच्छा सोचा है। हर माँ को अपने बच्चे के अधिकार के बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन भैया जी ऐसा नहीं चाहते, वो ऐसा होने नहीं देंगे। मुझे आपकी मदद की जरूरत लगेगी। आप विजय बहादुर जी को जानती हैं ना? उन्हें कौन नहीं जानता। तो विजय बहादुर जी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी है, तो वहाँ आपको बबलू को किसी तरह भेजना है भैया जी के साथ। बाकी का मैं देख लूंगा। दोनों पहुंच जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। तो मेरा भी वादा है। तुम्हारा काम हो जाएगा पुष्पा। जल्दी मिलती हूँ आपसे। प्रणाम ठाकुर साहब। पकड़ो, ला। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष ठाकुर साहब। ये पकड़ो, ये भी पकड़ो। और काम में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, समझा? काम तो पक्का हो जाएगा ठाकुर साहब, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। आज की रात विक्रम की जिंदगी की आखिरी रात होगी। मालिक वाह, आपने तो एक तीर से दो शिकार कर दिए।
भैया जी और उसके खून का इंतजाम ठकुराइन कर रही है, और उसके नाजायज खून का इंतजाम आपने कर दिया। मैंने तो कर दिया, दिमाग तो तेरा भी है ना। मैं तो आपका गुलाम हूँ मालिक। एक बार पावर आ जाने दे, फिर तू गुलाम नहीं रहेगा, बशीर होगा, बशीर। भैया आपसे एक बात पूछनी थी। आपको कैसे लगा कि वो ठाकुराइन इस तरह का कदम उठा सकती है? जर जोरू जमीन, महाभारत में द्रौपदी ही कारण नहीं थी। सत्ता के लिए वर्चस्व की लड़ाई थी ये। अब देखो ना, हमने भी इस महाभारत में एक कर्ण खोज लिया है। कर्ण? कौन है वो? अजीत। अरे बबलू। जी ताऊ जी। ये राम लखन की जोड़ी पार्टी में जा रही है ना? हम नहीं, भैया जा रहे हैं। प्रणाम ताऊ जी। तू नहीं जा रहा? हम क्या करेंगे वहां जाकर के? तुम घर पर रह के क्या करोगे? क्या यार, भाई छोटे की ताकत बबलू और बबलू की ताकत तुम। हाँ वो तो है। अगर एमपी की टिकट दिलवानी है छोटे को तो हवेली की ताकत दिखनी चाहिए कि नहीं? ताऊ जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं ताऊ जी। चल छोटे, आज तू भी मेरे साथ में चलेगा। हाँ मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ। अरे अब तो बड़ा हो जा। मैं बोल रहा हूँ ना। पक्का? हाँ ताऊ जी मैं लेके जाता हूँ इसको। चल तू आजा। प्रणाम ताऊ जी। आओ शाबाश, हीरो उस्ताद आज तुम्हें बड़ा करे हम हैं। चलो गाड़ी निकलो, चलो। विक्रम, ये विक्रम को कहाँ भेजा आपने बबलू के साथ? पार्टी में। ये जानते हुए कि वो मौत की पार्टी है? इसलिए तो भेजा। मतलब? मतलब ये कि आज के बाद से इस हवेली पर सिर्फ मैं राज करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं। आप अपने बेटे को मौत के मुंह में कैसे ढकेल सकते हैं? कैसे? अपना नहीं, सिर्फ तेरा बेटा हरामजादी। वो छोटे का एक पाप था जो तेरी कोख से फूटा था, और आज के बाद ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करना।
पापा चाचा पापा ठीक तो है चाचा पापा चाचा भैया निकलो अरे अरे क्या रहे हो भैया निकलो